नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज वापस बड़ी इलायची की बात करेंगे क्योंकि कल आपने देखा है थोड़ी-सी जंप आई है। जो मैंने बोला था कि तूफ़ान से पहले की शांति थी, वो शांति भंग हो गई। कल कुछ कमेंट्स भी आए थे जिन्होंने बोला था कि ये शांति भंग नहीं हो रही है, तो मैंने बोला था जल्दी ही ये भंग हो जाएगी। तो चलिए उसके ऊपर भी बात करेंगे, साथ में कमेंट के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे और भाव पे भी चर्चा कर लेंगे कि भाव किस तरह से क्या है। साथ में नेपाल की भी चर्चा कर लेंगे कि नेपाल की सिचुएशन अभी प्रेजेंट टाइम में क्या चल रही है। मतलब कि भाव के ऊपर भी देख सकते हैं कि भाव क्या चल रहे हैं और उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कमेंट से। कमेंट के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेंगे। कुछ कमेंट्स आजकल बहुत ही ज़्यादा अच्छे आने लगे हैं, शायद आप देख पाए ना देख पाए, इसीलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो में, जिससे कि आपको भी लगे कि किस तरह के कमेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले देखिए नेपाल के कमेंट की बात करते हैं। ये सुजान खत्री हैं, खत्री या छत्री या खत्री बोल सकते हैं हम लोग। नेपाल के तेपलजंग इज टॉप फसल डिस्ट्रिक्ट। इन्होंने शायद कहने का मतलब ये सोचा है, बोला है कि तेपलजंग जो है टॉप फसल होती है वहाँ। बट नाउ डे माल से क्या है, ये लगभग लगभग 2-3% माल बाकी रहेगा। नेपाल की टॉप डिस्ट्रिक्ट तेपलजंग नील के बराबर हो गया है। तो मतलब नेपाली है, थोड़ा लिखने में शायद डिफिकल्ट होता है हिंदी, लेकिन फिर भी जो लिखा है, इन्होंने लिखा है कि तेपलगंज गंज जो जंग जो है वहाँ पे जो है अच्छी फसल सबसे ज़्यादा वहीं होती है। और वहाँ पे जितनी भी फसल है वो ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ 2 या 3% बची है। ये नेपाल की एक जगह है जहाँ पे ये फसल होती है। और इनका कहने का मतलब है कि वहाँ फसल नहीं है, क्योंकि 2-3% फसल होने का मतलब कुछ भी नहीं होता, जीरो होता है। तो सुजान जी को बोलता हूँ धन्यवाद सुजान जी, इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए और कमेंट करने के लिए। ये कमेंट ऐसे ही करते रहिए और आप अपने वहाँ की जो जानकारी है वो हम तक पहुँचाते रहिए, तो हम आगे पहुँचाते रहेंगे। लेकिन रिक्वेस्ट आपसे हमेशा यही रहेगा, जो सही जानकारी हो वही दीजिएगा, गलत जानकारी बिल्कुल भी मत दीजिएगा, क्योंकि हम भी वहाँ पता कर सकते हैं कि वहाँ कौन सी जगह पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अगला कमेंट है ये अफसना अफ अफसा निजामी, अफसा निजामी जी का है ये। अब इन्होंने जो लिखा है वो थोड़ा मतलब यूँ मान लीजिए, अब क्या बोलेंगे, एक कॉमेडी टाइप से टाइप ही बोल सकते हैं। सर मेरा नाम शहनवाज निजामी है, मेरा दोस्त अरशद आजमी है। हम दोनों के पास इलायची इलायची है, वो मुझे बेचने के लिए बोल रहा है, आप उनको समझा दें नेक्स्ट वीडियो में प्लीज़। तो देखिए शहनवाज जी, मेरे समझाने से तो कुछ होगा नहीं, उनको खुद को समझना होगा और अपने मार्केट को समझना होगा। अगर वो अपने मार्केट को खुद समझ जाएंगे तो शायद वो खुद ही आपको बेचने के लिए ना बोलें। और फिर भी अगर वो बोलते हैं बेचने के लिए तो शायद उनके दिल में कोई डर होगा। तो आप मेरा वीडियो उनको दिखा दीजिएगा, शायद उनका डर निकल जाए और वो बेचने का नाम लेना बंद कर दे। बाकी विचार उनका है, अगर उनका विचार रहेगा तो वो अपना माल बेचेंगे ही। रहे शहनवाज जी आपकी बात, तो आप अगर वीडियो देखते हैं तो आपको खुद को पता होगा कि प्रेजेंट टाइम में माल बेचना चाहिए या फिर नहीं बेचना चाहिए। ये डिपेंड आप पे करता है। मेरे कहने से ना तो वो रुकेंगे, मेरे कहने से ना तो आप रुकेंगे, क्योंकि आप भी समझदार हैं और वो भी समझदार जरूर होंगे। तो ये इन्होंने जो रिक्वेस्ट की थी, जो इन्होंने कि भाई उनके दोस्त को समझाए, तो मैंने समझाने की कोशिश की है। बाकी विचार आपका है, आपके दोस्त समझें या फिर ना समझे। अगला जो कमेंट है वो कमेंट भी नेपाल का ही है। इनका नाम थोड़ा बहुत टिपिकल है, टिपिकल टाइप से है। सोचन शिवा कोती, सोचन शिवा कोती। इन्होंने लिखा है नेपाल पंचधर टेपल जंग में 85,000 की लेवाली है, विरता बोर्ड मंडी से माल खरीद रहे हैं। मतलब कि टेपल जंग में 85,000 की रेट चल रही है और विरता मोड़ एक जगह है वहाँ पे, वहाँ के लोग उसको माल को खरीद रहे हैं। पक्का रिपोर्ट, नेपाल में बारिश नहीं हुआ है, अगले साल की फसल भी मतलब इनका जो जिस हिसाब से लिखा हुआ है कमजोर, फसल भी जो है कमजोर ही रहेगी, मतलब इस तरीके से ही है। तो इन्होंने जो ये कमेंट किया है, इनके रेट की बात होगी ये कि 85,000 के अंदर टेपल जंग के अंदर माल जो है विरता मोड़ वाले खरीद रहे हैं। मतलब टेपलगंज जो हो गया एक कस्बा टाइप से छोटी सी जगह होगी, और विरता मोड़ जो है एक मंडी है, एक सिटी है। मतलब सिटी वाले जो विरता मोड़ से ही क्या है, अपना जो से मैं वैसे नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ आपको कि विरता मोड़ से भारत के अंदर माल आता है। विरता मोड़ हो गया एक मंडी,
और ये टेपल जंग वगैरह जितनी भी जगहें हैं, ये छोटे छोटे कस्बे या आप इनको गांव बोल सकते हैं, छोटे छोटे गांव हैं जहां पर ये बड़ी इलायची होती है। तो इन्होंने बोला है कि उस गांव के अंदर ही 85,000 का रेट हो चुका है। तो देखिए, अगर रियल में अगर 85,000 का रेट अगर गांव के अंदर है, तो आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 85,000 का रेट अगर गांव के अंदर है, तो विरता मोड़ आने से रेट सबसे पहले बढ़ेगा, और जब भारत की तरफ ये माल आएगा तो और रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर एज पर एक्चुअल वहाँ है, तो मैंने कमेंट्स के हिसाब से बोला है, मैं इस जगह पे गया नहीं हूँ और मुझे इस जगह के बारे में जानकारी है, लेकिन वहाँ ये भाव हैं या नहीं इसकी पूरी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कमेंट्स में यही लिखा गया है और मैं इसका पता लगा लूंगा कि इन्होंने जो भाव लिखा है वो सही लिखा है या गलत। देखिए, 85,000 तो रेट चल रही है, उसमें डाउट नहीं है। 82, 83, 84, 85, मतलब 82 से 85,000 के बीच में वहाँ के जो भाव हैं अप एंड डाउन वहाँ चल रहे हैं। अब अगर टेपल, ये जो जिस गांव का नाम बोल रहे हैं टेपला जंग, अगर वहाँ पे अगर ये रेट है, तब तो निश्चित बात है कि बहुत ज़्यादा तेजी अपने को देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं भावों की, अपने जो भाव चल रहे हैं। तो देखिए, आपने देखा है बहुत दिनों से, कम से कम 7 दिन से 8 दिन से बिल्कुल निरंतर समांतर, मतलब सेम भाव कंटिन्यू चल रहे थे, जिसके अंदर आपने देखा होगा किसी तरह का कोई उतार या चढ़ाव नहीं था। तो देखिए, उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन मैं ये आपको बोलता आया था कि आगे जो है तेजी इसके अंदर रहने वाली है। और मैंने ये बात भी बोली थी कि ये तूफान से पहले की शांति थी, जो शांति कल भंग हो गई। तो देखिए, शांति भंग होने के साथ में तेजी की तरफ जो है नेपाल टॉप जेजे जाना चालू हो गया है, और आगे भी आशा यही करते हैं कि नेपाल टॉप जेजे और ज़्यादा तेजी के अंदर जाएगा। तो नेपाल टॉप जेजे के अगर भाव की बात करते हैं तो 1385 रुपये भाव कल आया है, जो 10 रुपये की बढ़त के अंदर है। और आगे भी हमें लगता है आने वाले 1-2 दिन के अंदर और ज़बरदस्त तेज़ी नेपाल टॉप जेजे में बन सकती है, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी चल रही है जिसके अंदर तेज़ी जो है आनी चालू हो जाएगी। ये मेरा मानना है, बाकी नेपाल टॉप जेजे ही भाव देगा, लेकिन अंदाज़ा है कि कंटिन्यू इसके अंदर तेज़ी रहेगी। एक्सीलेंट जेजे की बात करते हैं तो वो बिल्कुल साइलेंट वे के अंदर है, मतलब बिल्कुल शांति के साथ में चल रहा है, ना ही किसी तरह का उतार है उसके अंदर, ना ही चढ़ाव है, बिल्कुल साइलेंट है। साइलेंट के साथ में सेम भाव है 1417 रुपये एक्सीलेंट जेजे का। अब अगर गुवाहाटी की अगर बात करते हैं तो गुवाहाटी में एमडीएस जेजे भी बिल्कुल साइलेंट है, किसी तरह का कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव उसके अंदर नहीं है। एमडीएस जेजे की अगर बात करते हैं 1401 रुपये पे ही बना हुआ है। लेकिन आप ये चीज़ देख सकते हैं कि कंटिन्यू निरंतर तेजी के अंदर है, चाहे वो सिलीगुड़ी हो, चाहे वो गुवाहाटी हो। और कल के न्यूज़ के हिसाब से तो मोटा मोटी सभी मार्केट जो भारत के हैं, जैसे मैं 2 दिन पहले से एमपी की बात कर रहा था कि एमपी के अंदर रेट जो है डाउनफॉल के अंदर चल रहे हैं, लेकिन कल की न्यूज़ के हिसाब से जो खबरें मेरे पास पहुंची हैं, उस खबर के हिसाब से एमपी भी तेजी की तरफ चलना चालू हो चुका है। और ये लगता है कि आगे आने वाले कुछ दिनों के बाद में एमपी शायद बहुत ज़्यादा तेज हो जाए, हो सकता है सिलीगुड़ी से भी तेजी की तरफ वो चला जाए। यही आशा हम लोग करते हैं, क्योंकि सिचुएशन जिस हिसाब की है उस हिसाब से उनको दूसरी मंडियों को, चाहे वो एमपी हो या जो भी लखनऊ, कानपुर, जो भी जहाँ की भी मंडी हो, यूपी, बिहार, जहाँ पे भी बड़ी इलायची रहती है, वो कम से कम सिलीगुड़ी और गुवाहाटी से आगे की तरफ बढ़नी चालू हो। और देखिए, निश्चित है मोटा मोटी दूसरे जगहों के भाव आप कमेंट में देखते ही हैं, आपको मिल ही जाते हैं कमेंट, तो आपको पता चल ही जाता है कि मोटा मोटी जितनी भी दूसरी मंडियां जो हैं भारत की, वो अच्छी तेजी के साथ में चल रही हैं। थोड़ी सी गिरावट जो है सिर्फ एमपी में थी, जो वो भी गिरावट हट गई है, वहाँ पे भी तेजी आनी चालू हो चुकी है। और आशा यही करते हैं कि आगे भी ये तेज बना रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कोई जानकारी, अगली कोई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।